पहला स्टॉक है डैनलॉ टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है यहाँ पे मार्च 23 से मार्च 24 में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, जिसने इसके चार्ट में भी इसका असर दिखाया। अभी के टाइम पे एफआईआई ने बहुत ही नेग्लिजिबल एंट्री इसमें ली हुई है, लेकिन फिर भी एक मेजर स्टेक जो है वो पब्लिक के पास ही है। इसमें डीआईआई का कोई भी स्टेक नहीं है। तो एक छोटे स्टॉक में डीआईआई की एंट्री ना होना इट्स ओके। अगर होता तो बहुत अच्छा होता, कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता हमें। बट अभी एंट्री के लिए डिसीजन लेना है तो हम लोग 5 साल का इसका पीई रेशियो देखेंगे। यहाँ पे ईपीएस लॉन्ग रन में बढ़ता हुआ काफ़ी अच्छी स्पीड में दिखाई दे रहा है, और अभी के टाइम पे इसका पीई जो है मीडियन से नीचे बना हुआ है। तो एंट्री के लिए ये बोल रहा है कि ये सही टाइम है। लेकिन अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ये मालूम चल रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन या फिर जो गिरावट है वो अच्छी खासी हो जाती है। देखिए, हम लोग ये 5 साल का देख रहे हैं, मैक्सिमम देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉल दिख रहा है, यहाँ पे आपको फॉल दिख रहा है, यहाँ पे आपको फॉल दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक फॉल जैसा मुझे फील हो रहा है। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी के टाइम पे ये जिस प्राइस पे है, ये इस मंथ का अगस्त मंथ का जो है हमारा मंथली एसआईपी लेवल हिट किए हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें मंथली एसआईपी लेवल पे एंट्री करने वाले थे तो ये ही वह लेवल था जिस पे अभी ये बैठा हुआ है। लेकिन मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ इसकी हिस्ट्री को देख के। ठीक है, कि इसमें थोड़ी बहुत गिरावट होती है, ये हिस्ट्री को देख के मैं इसमें अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। मैं इसमें एंट्री करना पसंद करूँगा अगर मुझे ये 1000 रुपये के नीचे मिलता है। कहाँ पे? इस लेवल के नीचे अगर ये मिलता है तब मैं इसमें एंट्री करूँगा। टू बी प्रिसाइज अराउंड 975 के नीचे जब ये जाना शुरू कर देगा तो मैं इसमें एंट्री के चांसेस ढूंढना शुरू करूंगा। अदरवाइज़ अभी छोटे स्टॉक के नाम पे मुझे ये कंपनी जो है फंडामेंटली अच्छी दिखाई दे रही है। इवन इसका पेट्रोस्की स्कोर भी यही बता रहा है, फुल ऑन फुल मार्क्स इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जब भी ये 975 के आसपास कभी अगर जाता है तो आप मुझे रिमाइंड कर देना, अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगली कंपनी है लास्ट माइल एंटरप्राइजेज, जिसमें आपको कई सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो अवेलेबल है। इसका पीई देखेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इंडस्ट्री पीई से बहुत ही ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरसोल्ड कैटेगरी वाले स्टॉक की लिस्ट में इस स्टॉक का होना, इसका रीज़न सिर्फ है कि इसमें लोग मौका ढूंढते रहते हैं, और ये इतने से फॉल से ही लोगों को लग रहा है कि ये शायद एक मौका है। पर जैसे ही आप इसका पीई रेशियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये ईपीएस कितना बुरा गिरा हुआ है और पीई कितना बुरा ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें मौका है। अगर आप इसे टारगेट कर रहे थे तो थोड़ा सा वेट करोगे ना तो ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन वहीं अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक अपना कम करके कहाँ दिया है? एफआईआई को दिया है, और थोड़ा सा पब्लिक के पास भी गया है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, मिला जुला के ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न है। ठीक है, तो मैं पर्सनली इस स्टॉक में अभी एंट्री नहीं करूंगा। अगर 500 के नीचे कभी ये जाता हुआ मुझे दिखता है तो मैं सोचूंगा इसके बारे में कि एंट्री करनी है या नहीं। इसके नीचे जब ये जाएगा ना तब दोबारा डिस्कशन इसके ऊपर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ, पैसा इसने बहुत बना के दिया है। और लास्ट टाइम जब मैं इसे देख रहा था तो मेरा इसमें जो लेवल चल रहा था वो यहाँ कहीं पे, मतलब 100 के नीचे, आई थिंक 80 रुपये था उस टाइम में मैं इसे देख रहा था। लेकिन मुझे लगा था कि वहाँ से ये थोड़ा गिरेगा, लेकिन जैसी मार्केट में कंस्ट्रक्शन वाली जो न्यूज़ वगैरह आ रहे थे और गवर्नमेंट जो जिस तरह से बुलिश थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन की सारी ही कंपनीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा भागी थी, तो उसी में ये भी बहुत तेज़ निकल गया। अराउंड देख सकते हैं 1000 रुपये के आसपास चला गया। तो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ही इसमें गलत हो गई, और मेरे लेवल पे ये कभी आया ही नहीं, इसलिए मैंने कभी इसे डिस्कस नहीं किया। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर मिस हो गया तो मिस हो गया। कई सारे स्टॉक्स मिस हो जाते हैं। अभी भी अगर ये 500 के नीचे ही जाएगा तब मैं इसमें एंट्री कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर, जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो 5 साल होल्ड करने वाली जो कंपनीज़ हैं उन्हीं को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज़ रेयरली ही उसमें आती हैं। ठीक है, अगली कंपनी किसी ने पूछी थी, मेडिकामेन बायोटेक लिमिटेड, जो कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनी है ये। इसका पीई देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, डिविडेंड देती है कंपनी, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे तो मिक्स रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके चार्ट में जाके आप देखेंगे
आपके ब्रोकर के ऐप में ये NSE के चार्ट में मत देखना, BSE के चार्ट में देखना, तो आपको ये पूरी हिस्ट्री के साथ दिखाई देगा। तो इसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक साइक्लिकल काइंड ऑफ स्टॉक है और अभी नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक W पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी अब देखो ये क्या है, एक फार्मा वाली स्टॉक है। फार्मा वाली बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो छोटी कंपनीज़ में क्या ही स्ट्रेंथ दिखेगी, मुझे इसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर मुझे ये 400 के आसपास वाला स्टॉक नीचे जा के अराउंड 250 या 260 के आसपास मिलता है, तब मैं जाके इसके बारे में सोचूंगा कि एक साइक्लिकल बूम के लिए मैं इसमें एंट्री करूं या ना करूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी मैं इस तरह के स्टॉक्स में कंसिडर नहीं करूंगा। ओवरऑल फाइनल थॉट यही है कि 250 या 260 के आसपास जब ये आएगा तभी मैं इसमें रिस्क ले पाऊंगा, वो भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए। और यहाँ पे मैं जैसे टॉप बन रहा है, यहाँ पे टॉप बन रहा है, तो यहाँ पे भी आगे जाके कभी टॉप बनेगा तो मैं उससे पहले ही कहीं सेल इसे कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वालों के लिए इग्नोर करने वाला स्टॉक है। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का है कोल्टे पाटिल्स डेवलपर्स लिमिटेड। इसमें भी अगर आप पेयर्स को जाके देखेंगे तो ये DLF वगैरह और ये सब प्रेस्टीज एस्टेट, मतलब ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रा वाली कंपनी है और इसमें PE अवेलेबल ही नहीं है। तो जिसमें PE अवेलेबल नहीं है उससे तो पहले ही थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बिल्कुल ही लोएस्ट स्कोर इससे मिला हुआ है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा ही कंपनी दे रही है। बस यही सब कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बाकी और कुछ इसमें बहुत अच्छा अभी फ़िलहाल नहीं है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी है, लेकिन रेगुलर ग्रोथ है इसमें, ओके। बहुत ज़्यादा पैसा बना के इसने दिया नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर एंट्री करनी ही है किसी इंफ्रा वाली कंपनी में तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बॉटम्स जब बनते हैं ना तब। तो ऐसे ही देखिए हमने एक रफ में ही बनाया, लेकिन आप ऐसे रफ में एक लाइन बना सकते हो और इस लाइन पे जब ये आपको आता हुआ दिखे तो इसमें एंट्री करने के बारे में आप सोच सकते हो। तो मैं इसमें एक अलर्ट लगा सकता हूँ 250 से 300 के बीच में अगर ये आना शुरू होता है तब हम लोग इसे शॉर्ट टर्म के लिए अगर एंट्री करनी है तो हम लोग 300 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो 250 के आसपास का टारगेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और इसे इग्नोर भी करना चाहो तो कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा बना के देने वाली कंपनी ये नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।